गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वंस अगेन दिस इज़ थ्योरम 6.2 और इस थ्योरम का नाम है कन्वर्स ऑफ थेल्स। ठीक है, ये कन्वर्स ऑफ बीबीटी भी बोल सकते हैं। जो थेल्स थ्योरम है ये उसकी कन्वर्स है। ठीक है, और ये पेपर में कम पूछी जाती है, पर ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। ठीक है, तो मैंने बोला था कि, और प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बोला है और अब इस वीडियो में भी आपको यही बात बोल रहा हूँ कि स्टेटमेंट ज़रूर लर्न करें, क्योंकि स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है। जैसे बोर्ड में क्वेश्चन आएगा कि स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ थेल्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपको ज़रूर लर्न होनी चाहिए। तो चलो इस थ्योरम को करते हैं। स्टेटमेंट है, इफ़ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशो। वगैरह कि एक लाइन, एक ट्राइंगल में एक लाइन ट्राइंगल की दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, तो साथ साथ में इसका जो गिवन वगैरह है वो भी लिखते चलते हैं। तो सबसे पहले है गिवन। तो गिवन में क्या कह रहा है कि इन ए ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल है, उसमें वो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जो एक लाइन है डी ई, ठीक है, डी ई इंटरसेक्ट ए बी एट डी, ठीक है, एंड ए सी एट ई। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद तो क्या कह रहा है कि वो सेम रेशो मिलते हैं उसको। ठीक है, एंड और उसको क्या मिल रहा है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू मिलेगा ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ये मेरा गिवन है। ठीक है, फिर टू प्रूव, इसमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि देन लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। जो लाइन है यानी जो डी ई लाइन है वो क्या है, वो पैरेलल है थर्ड साइड के। इट मीन्स जो डी ई है, हमें प्रूव करना है कि जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। ठीक है, तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन देंगे हम। तो कंस्ट्रक्शन क्या है कि मैंने डी से एक लाइन और ड्रा कर दी। ठीक है, और उस लाइन का नाम है ई डैश। यहाँ पे उसका उस पॉइंट का जो यहाँ पे उसको कट कर रही है ए सी पे, तो उसका है ई डैश। तो मैंने ये कंस्ट्रक्शन कर ली। क्या है ये, डी ई पैरेलल ड्रा की मैंने किसके, बी सी के पैरेलल ड्रा। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन होगी मेरी। अब इसके प्रूफ में आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास है कि जो डी ई है वो पैरेलल ली हुई है मैंने बी सी के। तो मैं थेल्स थ्योरम का यूज़ करते हुए मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या रिजल्ट लिख सकता हूँ कि जो ए डी अपॉन ए डी अपॉन डी बी, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। थेल्स थ्योरम हमें यही बात बोलती है कि अगर एक लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल है तो हमें वो सेम रेशो में कट करती है, सेम रेशो में हमें मिलता है। ठीक है, तो मैंने ले लिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको वहाँ पे पेपर में अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वहाँ पे आपको लिखनी स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे केवल लिख रहा हूँ थेल्स बाई थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो थेल्स। अब नेक्स्ट क्या है, एक चीज़ हमारे पास पहले से गिवन है। क्या गिवन है कि जो ए डी है, पहले से गिवन क्या है मेरे पास, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू है ए ई अपॉन ई सी। तो ये क्या है, गिवन है, सेकंड इक्वेशन है गिवन। ठीक है, अब मैं फ्रॉम 1 एंड 2 को यूज़ कर सकता हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखो दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों की इक्वल है, तो उनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ठीक है, ई डैश सी इक्वल टू होगा ए ई अपॉन ई सी, तो उनकी लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। ठीक है, अब दोनों में मैं क्या करूँगा, एडिंग वन टू बोथ साइड, एडिंग वन, ये इक्वेशन 1 नहीं है, ये 1 एक नंबर है। ठीक है, एडिंग 1 टू बोथ साइड, तो दोनों साइड में 1 ऐड कर लेते हैं। तो करते हैं, तो ये हो जाएगा ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1 इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। ठीक है, तो इनका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा ई डैश सी अपॉन ए ई डैश प्लस ई डैश सी इक्वल टू, इसका एलसीएम लूँगा ई सी। ठीक है, तो हो जाएगा ए ई प्लस
ई सी। अब इसको ऐड कर लेते हैं। देखो अब मैं अगर ए ई डैश और ई डैश सी को ऐड करूँगा, यानी ए ई डैश और ई डैश सी को ऐड करूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए सी। तो ये मुझे मिल गया ए सी, ठीक है, नीचे एज इट इज़। इसी प्रकार अगर मैं ए ई प्लस ई सी को ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, फिर ए सी मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखता हूँ, ए सी अपॉन ई सी, ठीक है। तो दोनों ए सी से ए सी कट गया, तो आपके पास क्या बचा अब, 1 अपॉन ई डैश सी इक्वल टू 1 अपॉन ई सी, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ई डैश सी इक्वल टू ई सी, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है, ई डैश सी है, ठीक है, ई डैश सी और ई सी कब पॉसिबल है, व्हेन इट कैन बी पॉसिबल व्हेन ई डैश एंड ई आर सेम पॉइंट। जब दोनों क्या है, सेम पॉइंट है। इट मीन्स ई डैश कोइंसाइड विद ई डैश एंड ई कोइंसाइड, यानी एक दूसरे के ऊपर ये पॉइंट बने हुए हैं। तो इट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ, सो लिख सकता हूँ कि जो डी ई डैश है वो पैरेलल है मेरी बी सी के, मेरे पास है पहले से ही, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से ली हुए। तो और क्योंकि दोनों सेम पॉइंट है तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, देयरफॉर डी ई पैरेलल है बी सी। ये हो जाएगा आपकी थ्योरम। तो हमने वो जो कन्वर्स ऑफ थेल्स थी वो हमने प्रूव कर ली। उसके बाद अब एक छोटा सा कंपैरिजन हो जाता है थेल्स और कन्वर्स ऑफ थेल्स में, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है तो एनसीईआरटी के जो जितने भी क्वेश्चन है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको सोल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले है कि थेल्स और कन्वर्स थ्योरम में डिफरेंस पता लगाएंगे। वो डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे कि जो थेल्स होती है, थेल्स में हमारे पास क्या गिवन होता है। तो थेल्स है, थेल्स में आपको मिलेगा एक ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, और उसमें एक लाइन मिलेगी डी ई, ठीक है, जो उसको डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है। तो वहाँ पे थेल्स में आपको गिवन मिलेगा कि जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, ठीक है, ये आपको थेल्स में गिवन मिलेगा। और वहाँ पे प्रूव क्या करना होता है थेल्स में प्रूव करना है आपको कि उसका जो रेशो है वो सेम होगा, यानी ए डी अपॉन डी बी, ठीक है, इक्वल टू होगा ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। ये थेल्स में ये आपको गिवन मिलेगा, पैरेलल लाइन पैरेलल मिलेगी थर्ड साइड के, ठीक है, और ये आपको प्रूव करना है। कन्वर्स ऑफ थेल्स में क्या है, कन्वर्स ऑफ थेल्स में आपको क्या मिलेगा, ए बी सी एक ट्राइंगल मिलेगा, ठीक है, और वहाँ पे डी ई बी एक लाइन मिलेगी। तो वहाँ पे आपको गिवन मिलेगा कि रेशो जो है वो सेम है, यानी ए डी अपॉन डी बी, ठीक है, इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये आपको गिवन मिलेगा। और आपको वहाँ पे प्रूव करना होता है कि डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है। तो ये एक कंपैरिजन है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है क्वेश्चन को समझने के लिए। अब आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं अगर आपको ये पता है, ठीक है।